बर्फ से ढकी जमीन, कंटीली तारों से घिरे छोटे से कैंप के अंदर सैकड़ों लोग खामोशी से कतार में खड़े हैं। हर चेहरा थका हुआ, आंखों में उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी। इन्हीं में से एक था विक्टर, एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक। लेकिन उस दिन वो एक डॉक्टर नहीं था, बस एक कैदी नंबर बन चुका था। उसे और बाकी लोगों को एक एक कर लाइन में खड़ा करके देखा जा रहा था। बाएं जाने का मतलब था मौत, दाएं का मतलब कुछ और दिनों की जिंदगी। विक्टर को नहीं पता था कि उसकी बीवी जिंदा है या नहीं, उसका परिवार कहाँ है, और नहीं ये कि अगला दिन आएगा या नहीं। लेकिन उस गहरे अंधेरे में भी एक सवाल उसे अंदर से पकड़कर खड़ा रखे हुए था। इस सब का मतलब क्या है? अगर सब कुछ छिन जाए, तब भी क्या इंसान जिंदा रह सकता है किसी वजह से? विक्टर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शरीर से पहले इंसान का मन टूटता है। लोग भूख से नहीं, आशा के टूटने से मरते हैं। एक दिन उसके साथ के एक व्यक्ति ने कहा, अब और जीने का कोई मतलब नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। विक्टर ने उसका हाथ थामा और बहुत शांत स्वर में कहा, मतलब तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हें खोज रहा है। कभी कभी जिंदगी हमसे सवाल पूछती है कि हम कितना सह सकते हैं और फिर भी इंसान बने रह सकते हैं। विक्टर का ये विश्वास था कि जब तक किसी के पास क्यों है जीने का, वो कैसे भी सह सकता है। और वहीं से शुरू हुई लोगो थेरेपी की नींव, एक ऐसी सोच जो कहती है इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मकसद होता है। जब बाकी लोग घुटनों के बल गिरते जा रहे थे, विक्टर अपनी सोच को उस कड़ी सर्दी में भी गर्म रख रहा था। एक बार एक गार्ड ने उसे जबरदस्ती बर्फ पर खड़ा कर दिया, बिना जूतों के। ठंड हड्डियों तक घुस गई थी, लेकिन विक्टर ने आंखें बंद की और अपने आप को अपने क्लिनिक में खड़ा पाया, जहां वो भविष्य में लोगों को सिखा रहा था कि इंसान किस तरह यातनाओं में भी अपने भीतर ताकत ढूंढ सकता है। उसने खुद को उस तकलीफ से ऊपर उठा लिया, अपनी सोच की ताकत से। और यही छुपा है पहला बड़ा सबक। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, तो आप किसी भी हाव को सह सकते हैं। आपका मकसद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विक्टर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो कभी अंधेरे में उजाले की तलाश करता है। कंसंट्रेशन कैंप में रोज नई चुनौतियां थी, भूख, सर्दी, गाली गलौज, मारपीट और सबसे खतरनाक, उम्मीद का खत्म होना। कई बार साथियों की लाशें उठानी पड़ती थी। कुछ लोग सुबह उठते ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने मन से हार मान ली थी। पर विक्टर हर रात, हर पल मन में एक तस्वीर संजो कर रखता था। वो अपनी पत्नी को देखता था, उसकी आंखों में मुस्कान, उसकी बातों की गर्मी। वो नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं, पर उसका प्यार, उसका सपना ही उसे टूटने नहीं देता था। वो सोचता, मैं उसके पास वापस जाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मैंने ये सब सहा सिर्फ उसके लिए। ये इमोशनल एंकरिंग थी। जब शरीर टूटने लगे, तब मन को किसी प्यारे ख्वाब से बांध लेना, यही उसकी ताकत थी। एक दिन उसे और कुछ कैदियों को जमीन खोदने भेजा गया। बर्फ गिर रही थी, शरीर कपक पा रहा था। तभी पास में एक साथी ने धीरे से कहा, क्या तू सोचता है कि हम कभी फिर से आजाद होंगे? विक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हां, और मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं जब मैं स्टेज पर खड़ा होकर ये कहानी लोगों को सुना रहा हूंगा कि कैसे हमने हार नहीं मानी। उस पल एक अजीब सी गर्मी शरीर में दौड़ गई, क्योंकि अब वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो किसी मिशन पर थे। फिर एक दिन
कैंप के बाहर कुछ अजीब सी हलचल हुई। रूसी फौजों ने उस एरिया को आजाद कर लिया था। विक्टर जिंदा था, पर उसके माता पिता, उसका भाई, उसकी पत्नी, वो सब नहीं बचे। एक पल को वो टूट गया, पर उसी टूटे हुए दिल से उसने एक किताब लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इस किताब में वो कहता है, हमारे पास हमारे रिस्पॉन्स की आजादी हमेशा होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो। मतलब हमें ढूंढना नहीं होता, हमें अपने दुखों में, संघर्षों में उसे बनाना होता है। दर्द को मकसद में बदलना, यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गई। विक्टर कहता है, डोंट एम एट सक्सेस, द मोर यू एम एट इट द मोर यूल मिस इट। एम एट मीनिंग एंड सक्सेस विल फॉलो। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी में दर्द है, तकलीफ है, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं इसे किसी बड़े मकसद में बदल सकता हूं? विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी तो एक एक्सट्रीम उदाहरण थी, लेकिन जो उसने सीखा वो हर इंसान के लिए है। अब सोचिए, आज अगर कोई इंसान है, मान लीजिए उसका नाम अवनी है, एक 30 साल की लड़की जो मुंबई में रहती है, कॉरपोरेट जॉब करती है और अंदर ही अंदर खो चुकी है। हर दिन एक जैसा लगता है, सुबह उठना, ट्रैफिक, ऑफिस की मीटिंग्स, बॉस की डांट और रात को खालीपन। उसे समझ नहीं आता, मैं क्यों कर रही हूं ये सब? क्या मेरी लाइफ में कोई मीनिंग है? एक दिन अवनी एक किताब उठाती है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। वो पढ़ती है कि विक्टर ने कैंप में भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास एक मकसद था। उसका मकसद था अपनी कहानी दुनिया को सुनाना। अवनी सोचती है, क्या मेरी लाइफ का भी कोई मकसद हो सकता है? वो खुद से 3 सवाल पूछती है, मैं किस चीज से प्यार करती हूं? जवाब आता है, लोगों को गाइड करना, उनसे बात करना, उनके अंदर की हिम्मत जगाना। मैं किन तकलीफों से गुजरी हूं? जवाब, डिप्रेशन, ब्रेकडाउन, अकेलापन। क्या मैं इन तकलीफों को दूसरों की मदद में बदल सकती हूं? जवाब आता है, हां, मैं लोगों को उस अंधेरे से बाहर लाने में मदद कर सकती हूं, जिससे मैं खुद बाहर निकली हूं। बस वहीं से अवनी की नई जर्नी शुरू होती है। वो वीकेंड्स में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू करती है, जहां वो मेंटल हेल्थ, हीलिंग और ग्रोथ पर बात करती है। धीरे धीरे वो आवाज बन जाती है उन लोगों की जो अकेले लड़ रहे थे। उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने एक मीनिंगफुल जिंदगी बनाई। यही है फ्रैंकल का मैसेज, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल इफ यू गिव योर पेन अ पर्पस। अब आप भी ये सोचिए, क्या आपकी लाइफ के दुख आपका सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं? क्या आपकी जर्नी किसी और के लिए रास्ता बन सकती है? क्या आप खुद को फिर से डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक नौकर या बिजनेस पर्सन नहीं, बल्कि एक मिसाल बनकर? और दोस्त, इसी सोच को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं जल्द ही देने वाला हूं फ्री ई बुक्स, प्रिंटेबल्स और रिफ्लेक्शन वर्कशीट्स, ताकि आप खुद से जुड़ सकें, अपने मकसद को ढूंढ सकें और अपनी कहानी खुद लिख सकें। कमेंट जरूर करिए, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, मीनिंग के साथ, हिम्मत के साथ। और याद रखिए, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आपका मकसद ही आपकी असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि असली बदलाव की शुरुआत होती है।